वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट साइटोकाइनिन्स हार्मोन, जो कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, थर्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जिसको साइटोकाइनिन बोला गया है। तो साइटोकाइनिन जो है N6 सब्स्टिट्यूटेड एडेनिन डेरिवेटिव है, एक एडेनिन डेरिवेटिव जो कि N6 के ऊपर लगा होता है। इसके N6 के ऊपर जो आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं, कुछ नेचुरल साइटोकाइनिन है। ट्रांसजीएटिन ये एक नेचुरल साइटोकाइनिन है जिसके ऊपर एडेनिन डेरिवेटिव लगा हुआ है N6 के ऊपर। तो इसकी जो डिस्कवरी है, अगर हम इसकी डिस्कवरी देखें तो इसकी डिस्कवरी हेरिंग स्पर्म से हुई थी। हेरिंग स्पर्म एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम मिलर है। उन्होंने 1955 में इसकी डिस्कवरी की जब वो ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म पे आइसोलेट कर रहे थे। तो फर्स्ट साइटोकाइनिन उन्होंने हेरिंग स्पर्म के अंदर देखा था। किसने देखा था? मिलर ने, और 1955 में। ये बात 1955 की है। उसका नेम जिस टाइम पे हेरिंग स्पर्म से जो मिला था साइटोकाइनिन की फॉर्म, उसका नेम काइनेटिन रख दिया गया था। उसका नेम रखा गया काइनेटिन। और काइनेटिन की जो एबिलिटी थी वो प्रोड्यूस करने की, साइटोकाइनिन काइनेटिन की एबिलिटी थी साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करने की। ठीक है, इस साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करता था, साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करता था इन द फॉर्म ऑफ G18। G18 की फॉर्म के अंदर साइटोकाइनिन को ये प्रोड्यूस कर रहा था। सो इसका जो नेम है, पहले काइनेटिन पड़ा, काइनेटिन के बाद इसको G18 बोला गया, क्योंकि काइनेटिन क्या कर रहा है? साइटोकाइनिन जो नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद अगर हम इसका बायोसिंथेसिस देखें तो बायोसिंथेसिस में आएगा biosynthesis and transport। इसके बायोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा कि जो ये नेचुरली अकरिंग है उसकी जो फॉर्म होगी वो एडिनोसिन होगी। एडिनोसिन फॉर्म के अंदर ये नेचुरली अकरिंग हार्मोन। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो ये N6 एरोमेटिक रिंग है उसकी फॉर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है इन दी फॉर्म ऑफ एरोमेटिक आइसोपेंटेनाइल एडेनिन की फॉर्म के अंदर हमें जो मिलेगा G18। जो एक्टिव साइटोकाइनिन G18 है, अगर हम इसकी एक्टिव फॉर्म की बात करें तो एक्टिव फॉर्म होगी इसकी G18 एंड आइसोपेंटेनाइल एडेनिन। आइसोपेंटेनाइल एडेनिन इसकी नेचुरल अकरिंग फॉर्म है। जो फंक्शनल फॉर्म होगी प्लांट के अंदर वो है। तो ये कहां पे पाया जाएगा? इसकी जो मोस्ट कंसंट्रेशन है वो कहां पे मिलेगी? टॉप पर। टॉप के जो लीफ होंगे उनके ऊपर मिलेगी मोस्ट कंसंट्रेशन। मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर मिलेगी। मेरिस्टेमेटिक रीजन में भी इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मोर मिलेगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा सिंथेसिस होता है। वहां पे जो न्यू सेल्स ग्रो होती हैं उनको डिवाइडिंग करने का काम करता है साइटोकाइनिन। ग्रोइंग टिश्यू के अंदर मिलेगी। ग्रोइंग जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर भी इसकी कंसंट्रेशन अच्छी मिलती है। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक रीजन हो गया। इसके बाद इसका आ जाएगा कि जो सिंथेसिस है ऑल्सो फाउंड इनटू रूट।
रूट के अंदर भी इनका सिंथेसिस देखने को मिलता है, क्योंकि रूट भी डिवाइडेड होती रहती है, रूट कैप पर इसकी मोस्ट कंसंट्रेशन पाई जाती है। तो रूट के अंदर भी ये ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट इसका जाइलम के थ्रू होगा, जाइलम के थ्रू ये टिप पर जाएगा, एंड फ्लोएम के थ्रू भी हो सकता है, फ्लोएम के थ्रू ये रूट तक आएगा, टिप टू रूट। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं इसका बायोसिंथेसिस पाथवे। बायोसिंथेसिस पाथवे में आ जाएगा कि ये जो फॉर्मेशन है इसका पाथवे स्टार्ट होता है आइसोपेंटेनाइल से, आइसोपेंटेनाइल एएमपी से। तो हम इसके पाथवे की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की। आइसोपेंटेनाइल एएमपी जो ये फॉर्म है, आइसोपेंटेनाइल एएमपी रिएक्शन करेगा आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एंड एएमपी, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, एएमपी, ओनली एएमपी रिएक्शन करेगा यहाँ पे आइसोपेंटेनाइल के साथ, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ, तो इनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो आइसोपेंटेनाइल एएमपी देगा। जो रिएक्शन होगी वो हमें आइसोपेंटेनाइल एएमपी मिलेगा। तो एएमपी है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी की फुल फॉर्म हो जाएगी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जो आइसोपेंटेनाइल एएमपी है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोपेंटेनाइल एडिनोसिन के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोपेंटेनाइल एडिनोसिन। अब यहां से ये आइसोपेंटेनाइल एडिनोसिन में कन्वर्ट हुआ क्या इसके अंदर, इस रिएक्शन में एक रिमूवल होगा फॉस्फेट ग्रुप का, एक फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा। तो यहां से हम एक फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल करेंगे, तो यहां हम देखेंगे कि एक रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप का जो रिमूवल हुआ उसके कारण ये आइसोपेंटेनाइल एएमपी आइसोपेंटेनाइल एडिनोसिन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो आइसोपेंटेनाइल एडिनोसिन नाउ कन्वर्टेड इनटू आइसोपेंटेनाइल एडेनिन। अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोपेंटेनाइल एडेनिन, आइसोपेंटेनाइल एडेनिन के अंदर अब ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे किस चीज का रिमूवल होगा, इसके अंदर रिमूवल हो जाएगा एक हाइड्रोलाइटिक के थ्रू, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन होगी यहाँ पे, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे राइबोज ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा, रिमूवल ऑफ राइबोज ग्रुप। राइबोज ग्रुप का जो रिमूवल है उसके कारण ये किसमें चेंज हुआ, आइसोपेंटेनाइल एडेनिन। आइसोपेंटेनाइल एडेनिन फर्दर किसमें चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, then it changed into G18 form which is a natural cytokinin form, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, OH का रिमूवल होगा और इसके साथ H फॉर्म अटैच हो जाएगी वहां पे। और कौन सी चेन पे होगा ये, मिथाइल चेन पे, आइसोपेंटेनाइल साइड चेन पर, मिथाइल चेन पर ऐसा होगा। मिथाइल चेन पर OH ग्रुप रिमूव होकर H ग्रुप प्लस हो जाएगा, जिसके कारण जो इसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, G18 में, G18 के अंदर ये चेंज हो जाएगा। सो ये था बायोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ साइटोकाइनिन। अब जो साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं वो क्या होंगे, तो साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर फर्स्टली आ जाएगा सेल डिवीजन,
because cytokinin hormone help into cell division also. Firstly, we talk about physiological effect. Physiological effects of cytokinin. साइटोकाइनिन के जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उसके अंदर फर्स्ट आ जाएगा सेल डिवीजन में। तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो होगा हमारा सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करेगा टिप ऑफ द प्लांट, प्लांट के टिप के ऊपर, रूट के अंदर, या फिर जर्मिनेटिंग सीड के अंदर आप साइटोकाइनिन को देखेंगे तो वहां पे सेल डिवीजन का काम करेगा और सेल को मल्टीपल कर देगा। मॉर्फोजेनेसिस सेकंड होगा, मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस में हैपन होगा कि जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं, टिश्यू कल्चर के दौरान हमने ऑक्सिन के अंदर पढ़ा था, व्हेन ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एंड साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो जो कैलस होगा टिश्यू कल्चर के अंदर, जब कैलस फॉर्मेशन होती है, कैलस होगा, ऑक्सिन की कंसंट्रेशन मोर होगी इसके अंदर, अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन लेस होगी देन कैलस के अंदर रूट फॉर्मेशन होगा, कैलस में रूट फॉर्मेशन होगा। इसके अपोजिट अगर हम देखें, साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन मोर होगी एंड ऑक्सिन की कंसंट्रेशन लेस होगी। इसकी कंसंट्रेशन अगर हम मोर कर दें और इसकी कंसंट्रेशन को हम लेस कर देते हैं, देन इसका अपोजिट होगा, नाउ शूट फॉर्मेशन होगी, शूट की फॉर्मेशन करेगा। तो मॉर्फोजेनेसिस के अंदर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये रूट और शूट की फॉर्मेशन करेंगे हार्मोन्स। सेनेसेंस, प्लांट के अंदर एजिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम उस स्टेज को बोलते हैं सेनेसेंस। सेनेसेंस प्लांट के अंदर अगर When aging start in plant, प्लांट के अंदर जब एजिंग पीरियड स्टार्ट होता है, देन प्लांट में हम बोलते हैं ओल्ड एज आनी स्टार्ट हो गई, तो एजिंग स्टार्ट में प्लांट धीरे धीरे डेथ की तरफ बढ़ जाता है। तो ये मोस्टली कौन से हार्मोन के कारण होगा? इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, इन दो हार्मोन के कारण होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड को, ठीक है। तो एजिंग को ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये एजिंग को कम करता है, मीन एजिंग को आने नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही सेल मैच्योर होने लगती है सेल डिवीजन कर देता है, सेल डिवीजन के थ्रू इसके अंदर एजिंग शो नहीं करती प्लांट। फोर्थ में आ जाएगा हमारा एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन हार्मोन की तरह ये भी एपिकल डोमिनेंस का कॉज है। एपिकल डोमिनेंस में क्या होगा कि जो प्लांट के टिप है उनके अंदर ये ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण जो प्लांट के टिप है वहां पे डिवीजन मोर होगी और वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करेंगे। लैटरल बड में ऐसा बहुत कम होगा, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन को ये हार्मोन प्रमोट करता है, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन को ये हार्मोन प्रमोट करेगा और एक जीन है BRC, उस जीन को ये क्या कर देंगे? प्रमोट करेंगे, BRC1, ठीक है। उस जीन को प्रमोट करेंगे फर्दर ग्रोथ के लिए और ये जीन काम करेगा ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में। तो एपिकल डोमिनेंस के अंदर इसका रोल है। फिफ्थ, क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन। क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन में अगर हम देखें तो ये एटियोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं। एटियोप्लास्ट से फर्दर क्लोरोप्लास्ट बना देंगे। एटियोप्लास्ट कब होगा प्लांट के अंदर? जब हम देखते हैं कोई भी ग्रेन ग्रो होता है तो उसके अंदर से सीडलिंग के अंदर से व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है वो बाहर आता है, उस दौरान उसका कलर ग्रीन नहीं होता, तो वहां पे एटियोप्लास्ट होता है।
एटियोप्लास्ट धीरे धीरे किसके अंदर चेंज हो जाएगा, साइटोकाइनिन हार्मोन उसको धीरे धीरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर चेंज कर देता है। तो ये कैरेक्टर्स थे प्लांट के अंदर जो साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण हो रहे हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो साइटोकाइनिन प्लांट के ऊपर रख रहा है, ये अपने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। तो गाइस ये थी वीडियो साइटोकाइनिन के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।